तो हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। आज मेरा मैरिज डे है, तो आज की सेलिब्रेशन जो है पूरी की पूरी बाहर ही करने वाले हैं, क्योंकि कल तो बहन के साथ घर पे सबके साथ सेलिब्रेट कर लिया था। तो सबसे पहले हम आए हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर के दर्शन करके हम मैरिज डे पूरा होता है हमारा। और यहाँ कितने प्यारे प्यारे फूल थे, और हम मंदिर इसलिए आते हैं ताकि हमारा साल जैसे निकला वैसे ही ये साल भी निकलते रहे अच्छे से। और गुलाब के फूल देख के तो मतलब उस पर दिल ही आ जाता है। मैं बार बार रिकॉर्ड कर रही थी, और यहाँ बहुत सारे बुके हैं तो सब खरीदवाऊंगी, लेकिन पहले मंदिर से दर्शन करके आने के बाद। तो ये देखो अनमोल कैसे खो जाता है, बाहर जाता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। मैं तो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, साथ में उसका हाथ पकड़ी हुई थी। और ये डीजे लेके आए हैं प्रसाद, और यहाँ से ना कुछ माला वगैरह होते, कुछ चीज़ें लेनी थी फूल वगैरह वाली, जो कि भगवान जी को चढ़ानी है। तो दोनों तरफ से सारे सामान लेकर के इकट्ठा करके हम लोग चल पड़े हैं अंदर। और सर पे देख लिया है मैंने चुंदरी, और यहाँ पे सबसे पहले हमने देवी की पूजा करी है, पंडित जी से करवाई है। और इसके बाद हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो खुद भी मोली बनवा लेते हैं, अपने बच्चों के भी बनवा देते हैं। तो बस यहाँ पे अनमोल के बनवा दी है मोली। और ना पहले उसको नहीं पता था कि क्या है, तो खोल देता था, लेकिन अब हमने उसको सिखाया है कि मोली है, मोली से बांधना चाहिए, भगवान जी और तुम्हारे साथ रहेंगे तो वो बांध के रखता है। और पहले नहीं बांधता था। और इसके साथ मैंने भी बनवा ली है मोली। और यहाँ पे हमने शंकर भगवान की पूजा करी, नंदी की पूजा करी, और बाहर आ गए। यहाँ गणपति भी थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूर से क्लिप लेती हूँ। तो इसके बाद अब हम एंटर करेंगे साईं मंदिर में। तो साईं मंदिर में जाने के लिए भी हमें फिर से अलग से जो भी उन्हें चढ़ाना है वो लेना होगा। तो यहाँ से हमने लिए हैं गुलाब के फूल, क्योंकि साईं भगवान के गुलाब के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो बस, और हाँ, आपको इस वीडियो में बहुत सारे सेलिब्रेशन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम सीधे कहाँ जाने वाले वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम एंटर हो गए अंदर एंटर होते ही अनमोल जो है ना पूरा डांस करने लगा। और वो किसी भी मंदिर जाता है ना तो देख के पता चल जाता है उसे भी कि हाँ मंदिर वाला फील आने लगता है, पूरा खूब झूम के डांस करता है। बस वही अनमोल कर रहा है। तो ये छोटा सा क्लिप था, मंदिर में अच्छे से नहीं बना पाई थी। और इसके बाद ये बाहर निकलते हुए मैं अनमोल से फूल ले लेने वाली हूँ, क्योंकि साईं भगवान के मंदिर से जब भी फूल लेके जाती हूँ तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और बस यहाँ डीजे मुझे दिला रहे थे कुछ फ्लावर्स, और क्योंकि मुझे है फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद, और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से बाहर निकलती ही मुझे सबसे पहले चाहिए खूब सारे फूल। तो ले लिए, और जितने भी प्रसाद के पैसे थे सब देने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे 56 भोग में भोग लगाने के लिए, मतलब अब अपने पेट पूजा करने जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ सेलिब्रेशंस भी हमने उन्हें कहा कि मतलब हम चाहते हैं सेलिब्रेशन करना, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में अरेंज कर देंगे, तब तक आप बैठिए, कुछ खाइए पीजिए। तो हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया पी लिया, इतना ज़्यादा खा लिया पी लिया कि एकदम पेट फट गया। तो अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने पेस्ट्री मंगाए थे, और हमने सोचा क्यों नहीं मीठा से ही शुरुआत करें, तो एक पेस्ट्री मंगाया था। और यहाँ पे हमने ये मिठाई मंगवाए थे, छोटे छोटे से थे, लेकिन इसको खाए हैं। उसके बाद जो हमने मतलब खाना स्टार्ट किया, क्या क्या खाया सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितने देर में उन्होंने हमारी अरेंजमेंट करी ना केक वेक सेलिब्रेशन के लिए, उतने देर में हमने बहुत कुछ खा लिया है। तो बस ये हम लोग एक दूसरे को खिला रहे थे केक, और इस तरह से हम लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये पहला मैरिज डे है जो कि मैं रेस्टोरेंट में जाके मना रही हूँ। अब तक का जितना भी मैरिज डे था सब मैंने घर में ही सेलिब्रेट किया था। और ये कैमरा पता नहीं किस तरह से मैंने लगा रखा था कि सही से कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ से डीजे करने वाले हैं, ऑर्डर क्या क्या बताते हैं पता नहीं। अनमोल को खिला रही थी मैं केक, बट उसका पेट भर गया है केक, वो 2 दिन से केक ही खा रहा है इतना ज़्यादा, और बाद में बचा कुचा ना सब मुझे ही सधाना होता है। तो यहाँ पे सारा का सारा आखिरी में ख़त्म करने में ही बैठी हूँ। डीजे पता है ये पीछे की जो लाइट्स है ना इन्होंने पहले नहीं जलाई थी, सब कुछ तैयार करने के बाद जलाई है। तो मैंने कहा कि फिर से तुम केक खा लो और तुम्हारी एक वीडियो बना लेती हूँ। तो इसके बाद अब हमारा आया यहाँ पे छोले भटूरे आ गए हैं, और इसके बाद जो आने वाला है वो है अनमोल का फेवरेट। तो पहले हम लोग छोले भटूरे एंजॉय करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या आने वाला है। और आज डबल सेलिब्रेशन है। एक तो आप सभी को पता है मैरिज डे है, और एक और है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे छोले भटूरे, और बहुत टेस्टी था यहाँ का छोला भटूरे। और किस किस को है पसंद है छोले भटूरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये आया इतना बड़ा सा डोसा, अभी तो हमारे छोले भटूरे खत्म ही नहीं हुए थे, और उसमें में गरम डोसा भी आ गया। तो डीजे जल्दी से पानी पिए, और जो छोले भटूरे वाले प्लेट था ना वो मेरी तरफ पास कर दी कि लो तुम खत्म करो, तब तक हम लोग डोसा एंजॉय करते हैं। एक्चुअल में डीजे खुद के लिए नहीं, अनमोल को बहुत पसंद है डोसा, इसी वजह से उन्होंने तुरंत डोसा में हाथ लगाया। और बस हम लोग खा पी रहे थे, तब तक मैं आखिरी में उन्होंने कहा कि यहाँ का समोसा बहुत अच्छा है, तो फिर हमने एक समोसा भी ले लिया। और मतलब इतना कुछ खा लिया ना कि पेट ऐसा लग रहा है फट जाएगा, बट हाँ सच में टेस्टी था समोसा यहाँ का। और इसके बाद यहाँ हम लोग अपनी केक देखने आए थे। तो ये है जो कि डीजे ने अचीव किया है। आप सभी को पता है कि डीजे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उनका 5 करोड़ AUM जो है वो क्रॉस हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में। तो हमने सोचा क्यों ना दोनों केक एक साथ ही काट ले। तो मैरिज एनिवर्सरी के साथ डीजे की चाहत थी कि मतलब हम लोग ये भी
सेलिब्रेट कर लिए, तो बस यहाँ पे अचीवमेंट सेलिब्रेट करना तो बनता है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया वाले क्लिप्स हैं जो कि आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ छोटा सा एक क्लिप लगा दे रही हूँ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी आप बने रहे वीडियो में, अभी भागना नहीं है। और हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस हम लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कनिका नहीं थी हमारे साथ, तो हम 3 तो थे, एक कनिका भी हो जाती तो हम लोग हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती। बट कोई नहीं, कनिका घर पे है, उसे घर पे जाके केक खिला दूंगी थोड़ा सा। वैसे वो यहाँ का कुछ भी खाने वाली तो थी नहीं, तो इस वजह से। और स्कूटी से हम लोग आए थे, तो बच्ची को लाना पॉसिबल नहीं था, अनमोल बीच में बैठ के आ गया था। बस अनमोल को भी संभालना बहुत मुश्किल था स्कूटी पे। तो यहाँ हम लोगों ने एक दूसरे को खिलाए हैं केक। और आप सभी भी फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और अपना प्यार सपोर्ट कुछ इसी तरह से हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए, और इससे भी ज़्यादा प्यार सपोर्ट देने की कोशिश करिए। और ये खा पी के मुँह नाक पोंछ करके हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से बाहर। और यहाँ से बाहर निकलने से पहले हाँ, पता है क्या हुआ था, एक बात बताना भूल गई। यहाँ जब यहाँ पे बिलिंग हुई थी, ये देखिए पहले तो अनमोल को देख लीजिए, खूब डांस किया है, आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ से जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, तो क्या हुआ ना कि जो बिलिंग करते हैं ना, तो उन्होंने ना 150 रुपये तो ऐड ही नहीं किया, बहुत कुछ के ऐसे थे जो छोड़ दिए उन्होंने। फिर डीजे ने याद दिलाई, कहते आपने इतने पैसे तो छोड़ ही दिए हैं, तो फिर उन्होंने फटाफट से वापस ऐड किया। वो भी सोच रहा कि भाई इतना ईमानदार भी कोई होता है क्या? क्या आप भी हो इतने ईमानदार? तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। मैं ईमानदार बोलने में क्या, ईमानदार क्या बोल रही हूँ। अगर आप ही हैं इतने ईमानदार, क्या आप भी ऐसे करते? अच्छा, आप डीजे की जगह होते तो क्या करते? अगर किसी का पैसा ऐसे हो जाता गड़बड़, तो आप लेकर निकल जाते चुपचाप, या फिर आप भी उनको याद दिलाते कि नहीं नहीं भाई साहब, आपके 150 रुपये और बन रहे हैं, और ले लो? तो कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ कनिका, अनमोल कह रहा था ना, जा रहा हूँ मैं कनिका को लाने जा रहा हूँ। तो बस हम लोग बिलिंग करके निकल पड़े हैं। और अच्छा रहा हमारा मैरिज डे, और ये सब प्रसाद और केक सब लेकर के हम लोग पहुँचे हैं घर। और सबसे पहले मैंने खिलाए हैं कनिका को केक, तो मेरा भाई लेकर के आया है। और हाँ, मेरा भाई भी रह गया, तो भाई को भी मिस कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं जा सकता था, उसको मतलब कुछ काम था। तो यहाँ पे मैंने खिला दिए हैं कनिका को भी केक। तो कैसा लगा मैरिज डे व्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।